एक बार फिर जुड़ते हैं हमारे साथ। अभी तक हमने लासापा के बारे में जितना पढ़ा उसको आगे बढ़ाते हैं। तो आगे बढ़ाते हैं, देखिए अब तक हमने पढ़ा था दो संख्याओं या दो से अधिक संख्याओं के बीच का लघुत्तम समावर्तय, एलसीएम या लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब हम आते हैं सह अभाज्य संख्याओं। देखिए सबसे पहले हम जान लें कि सह अभाज्य संख्याएं होती क्या है। सह अभाज्य संख्याएं अगर हम देख रहे हैं यहां पर 4 और 5 है, तो 4 के अगर हम गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 2 गुणा 2 गुणा 1। अगर इसके करेंगे तो हम 1 गुणा 5। तो सहअभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिनके बीच का एचसीएफ 1 होता है। क्या होता है, एचसीएफ मासा 1 होता है। इंतजार करिएगा, मासा की कक्षा भी आएगी, क्योंकि हमने अपवर्त्य और अपवर्तक पिछली कक्षाओं में पढ़े। अब हम अगली बार मासा भी आपको समझाएंगे। तो यहां सिर्फ इतना समझ लीजिएगा कि जो एक कॉमन है, यानी जिनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होता, वो कहलाता है उनका एचसीएफ। तो एक इनका एचसीएफ है, यानी एक उभयनिष्ठ होगा, तो वो दोनों संख्याएं आपस में क्या कहलाएंगी, वो दोनों संख्याएं आपस में को प्राइम या सह अभाज्य कहलाएंगी। अब 4 के अपवर्त्य देखेंगे, 4, 8, 12, 16, 20, 24। 5 के देखेंगे, 5, 10, 15, 20, 25, 30। तो अगर हम ये देखेंगे यहां पर कि इनमें कॉमन कौन, तो इनमें कॉमन कौन, 20, और यहां पर भी 20। तो 20 को और कैसे प्राप्त किया जा सकता है, तो कैसे किया जा सकता है, 4 गुणा 5। तो हम कह सकते हैं अगर हम सीधे तौर पर भी 4 और 5 की गुणा कर देते तो हमारे पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी उनका लासापा या उनका लघुत्तम समावर्तय हमें प्राप्त हो जाता। अब देखते हैं 4 और 5 सहभाज्य संख्या है, तो डायरेक्ट क्या कर देंगे, उनकी गुणा। जब भी आपको सहभाज्य संख्याएं मिले तो उनकी सीधी गुणा कर दो, वही उनका लघुत्तम समावर्तय होगा। या हम अन्य शब्दों में कह सकते हैं सह अभाज्य संख्याओं का लासा उनका गुणनफल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम सीख गए, क्या सीख गए भाई, दी हुई संख्याओं का लघुत्तम समावर्तय निकालना सीख गए, हम सीख गए ना। चलिए अभी मैंने बताया कि पीछे हमने 4 और 5 का किया था, तो 4 और 5 को क्या हम वैदिक मैथ से भी कर सकते थे, क्या पता आंसर बदल जाए, ऐसा हो पाएगा नहीं। तो देखिए क्यों, अगर हम 4 और 5 को लिखेंगे तो 4 5, और यहां भी क्या लिखेंगे, 4 और 5। तो देखिए 4 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है, एक दूसरे से कटेंगे नहीं, नहीं कैंसिल होंगे, तो क्या होगा, सीधी यहां से गुणा कर दो, या तो इधर गुणा कर दो या इधर गुणा, तब आंसर आपका क्या मिलेगा, 20। तो इस तरीके से हम अपवर्तन विधि से और वैदिक विधि से, दोनों ही विधि से हम संख्याओं का लघुत्तम समावर्तय निकालना सीख पाए। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपनी पाठ्य पुस्तक की अभ्यास की तरफ। किसकी तरफ बढ़ते हैं, अभ्यास की तरफ। तो हमारे अभ्यास में जो पहला प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार है। तो देखिए क्या है, सबसे पहले उन्होंने दिया है कि 24 और 36 का लासा ज्ञात कीजिए। तो देखिए 24 और 36, जब हम 24 और 36 के अगर हम मल्टीपल लिखेंगे तो क्या आएंगे, देखिए 24 का जब हम मल्टीपल लिखेंगे 24, 48, फिर कितना आएगा 72 एंड सो ऑन। और 36 के लिखेंगे तो क्या आएगा, देखिए 36, 72 एंड सो ऑन। तो हम पहले ही बता चुके हैं जो सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है या मल्टीपल होता है वही उसका क्या होता है, एलसीएम। तो यहां पर एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा 24 और 36 का 72। चलिए इस विधि से देख लिया आपने, अब जरा वैदिक से देख ले। 24 और क्या 36, यहां पर भी लिख दिया हमने 24 और क्या लिख दिया 36। देखिए 12 से काटेंगे, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। अब इसकी गुणा इधर कर दीजिए या इसकी गुणा इधर कर दीजिए, आपको आंसर क्या मिलेगा, 72, 72।
तो हम इस तरीके से इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। अगला है देखिए 12, 36 और 54। 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे, देखिए 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96 और 108। इसके बाद 36 का पढ़ेंगे 72, 108, 144 एंड सो ऑन। 54 का पढ़ेंगे तो 54, 36 का देखिए 36 भी होगा, 54, 108। अब वही बात मैंने कहा कि हमें सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणनखंड देखना है। तो सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है, देखिए गौर से देखिए, क्या इससे छोटा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है? नहीं। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 108। आइए इसको हम वैदिक से भी ले लें। 12 और 36, 12 और 36, 12 और 36 जब हमने लिया तो 1 और 3 गुणा कही तो कितना आया? 36। अब इसको 54 के साथ लेंगे तो कितना आएगा? देखिए यहां पर लिखेंगे 36 और 54 का, तो 36/54 कर दीजिए, यहां भी सेम लिख दीजिए 36 और 54। जब करेंगे इसे 6 से करेंगे 6 बार और 9 बार, तो 3 से करेंगे 2 बार और 3 बार, तो देखिए इसकी गुणा इसमें करें या इसकी गुणा इसमें करें, क्या आएगा उत्तर आपका? 108। तो इस तरीके से अब क्या चीज आपको देखिए बहुत जल्दी देखने को मिली? 7 और 9। 7 और 9 जब आपको देखने को मिल रही, तो 7 और 9 क्या है? को प्राइम। और को प्राइम जब भी नंबर दिख जाए 7 और 9 इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 7 और 9 का जब भी हम लासा लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो क्या करेंगे? डायरेक्ट इनकी गुणा। कितना आ जाएगा? 63। तो इस तरीके से हम बहुत जल्दी एलसीएम निकाल सकते हैं। अब ये आपके लिए होगा, ये क्वेश्चन भी आपके लिए है, क्योंकि हमें ये भी जानना है कि हमने तो सिखाया, आपने कितना सीखा। तो इन क्वेश्चनों को, 2 क्वेश्चनों के उत्तर मैं आपसे वीडियो के कमेंट बॉक्स में चाहूंगा, क्योंकि इसके बाद हमें वर्कबुक भी देखनी है। तो क्या करेंगे? छोटी संख्या जो 2, 3 और 4 से विभाजित होती है पूरी पूरी, देखिए जो संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाएंगी वही उनका लघुत्तम समावर्त लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। 2, 3, 5 का संख्या निकालकर उनके 3 के अपवर्त्य भी लिखो, अपवर्त्य लिखकर फिर एलसीएम निकालेंगे, और याद रखिएगा कमेंट बॉक्स में जरूर देखने को मिले। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब आगे की तरफ आएंगे तो यहां पर अगला क्वेश्चन आता है आपके पास, सह अभाज्य संख्याओं का लासा ज्ञात कीजिए। देखिए वेरी सिंपल, बहुत ही सरल। सह अभाज्य है, जब हम पीछे बता चुके हैं, तो सह अभाज्य का क्या करना है? डायरेक्ट उनकी गुणा करनी है। क्या करनी है? गुणा। और गुणा कैसे करेंगे? देखिए 7 और 5, जब मैंने बताया था 7, 5 लिख दीजिए, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या करेंगे? 7 पंजे 35। देखिए वैदिक मैथ से भी कर लीजिए, वैदिक मैथ कहती है 35, और वैसे दोनों की मल्टीप्लाई 9, 13 का भी सेम कर लीजिए, 9 और 13 क्या करेंगे? तो कितना आएगा? 117। ऐसे ही 15 और 19 का कर लीजिए, क्या आंसर होगा इसका? कौन बताएगा भाई कितना होगा? तो गुणा करें। देखिए 15 ने 135 के 5 हासिल कितने लगे? 13। 15 ही कम 15 और कितना आएगा? 13, 28। आप चाहे तो 300 माइनस 1 यानी 300 माइनस 15 कर कर भी ये उत्तर निकाल सकते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं। अब आती है आपकी वर्कबुक। वर्कबुक से पहले एक क्वेश्चन और है, जिसमें है 14 और 35 का लासा। तो 14 और 35 का अगर हमें लासा निकालना है, जरा देखें कैसे निकलेगा। 14 और 35 के पहले अपवर्त्य लिख लें। क्या लिख लें? अपवर्त्य। तो 14 और 35 के अगर हम अपवर्त्य लिखेंगे, तो 14 के कौन कौन से अपवर्त्य होंगे? कौन कौन से होंगे? तो 14 का जो अपवर्त्य होंगे हमारे पास, वो होंगे हमारे पास 14, 28, 42, फिर 56,
70, ऐसे ही हम 35 के लिखेंगे तो क्या होगा 35, 70, 105 एंड सो ऑन। अगर हम इसके आगे भी जाएंगे तो क्या होगा भाई 84, 84 के बाद 98, 98 के बाद कितना आएगा भाई बताएं 112, 112 के बाद 126, फिर 140, यहां पर 105, फिर कितना आएगा आपके पास 140। तो अगर हम देखें 14 और 35 के समान अपवर्तक कौन कौन से हैं तो कौन कौन से दिख रहे हैं आपको, देखिए 70, 70, 140 और 140, तो हम लिख सकते हैं 70 और 140। 14 और 35 का लासा है, 14 और 35 का लासा कौन कौन क्या होगा, फिर क्या होगा 70 या 140, 70, क्यों सबसे छोटा अपवर्त लेना, तो सबसे छोटा क्या है 70। 14 और 35 का अवेश लासा क्या है 70, इस प्रकार निकाल सकते हैं। बाकी वैदिक मैथ के लिए आप करेंगे क्या करेंगे, तो यहां पर आप करेंगे 14/35 और इस तरीके से आप 14/35 लिखेंगे, 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35, या तो इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए या इधर मल्टीप्लाई, बहुत सिंपल तरीका है लासा निकालने का, आप इसे जरूर आजमाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद ये आपके लिए एक होमवर्क है। होमवर्क क्या है, आपको क्या करना है, अभ्यास पुस्तिका चल रही है, याद रखिएगा अपनी अभ्यास पुस्तिका चल रही है, तो 12 और 16 का लासा निकालना है। 12 और 16 के अगर हम लासा निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, देखिए 12 के मल्टीपल आप कैसे लिखेंगे, तो 12 का मल्टीपल लिखेंगे आप 12, 24, 36, 48 और 16 के लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 16 के लिखेंगे देखिए 16, 32, 48 एंड सो ऑन। तो यहां पर अगर देखेंगे तो इनके कॉमन अपवर्त कौन सा है 48, अगर इसका दूसरा अपवर्त भी लिखना होता तो क्या होता 96, लेकिन हमें तो सबसे छोटा लेना है, तो 12 और 16 का छोटा कौन सा होगा 48, तो इसका लासा कौन सा होगा 48। आप वैदिक से करेंगे तो क्या आएगा 12, 16, 12, 16, 4 तियां 12, 4 चौक 16, इधर मल्टीप्लाई करिए या इधर मल्टीप्लाई करिए, आपका लासा हमेशा समान आएगा। चलिए और तेजी से आगे बढ़ते हैं। देखिए 2, 3, 6 का लासा पा, तो अभी जरा इस वीडियो से पहले वाली वीडियो को देखिएगा, 2, 3, 6 का लासापा का क्वेश्चन मैं आपको पहले ही करा चुका हूं, तो ये क्वेश्चन आप वहां से कॉपी करेंगे, ये क्वेश्चन को आप वहां से वीडियो को एक बार दोबारा जाकर देखेंगे और पीछे से इस क्वेश्चन को करेंगे और इसका आंसर जो है वो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। इसके बाद आता है 2 और 3 और 6, देखिए मैं एक आपको शॉर्ट मदद के लिए बताना चाहूं, 2, 3 और 6 का लासा 12 होगा। अब चेक करिएगा जो मैंने आंसर लिखा है क्या आपका उत्तर भी वही आ रहा है, अगर आ रहा है तो कैसे निकाला, अपना सॉल्यूशन भी जरूर शेयर करें। चलिए अगले आगे बढ़ते हैं। 4 और 7 अभ्यास पुस्तिका चल रही है आपकी, और अभ्यास पुस्तिका में देखिए 4 और 7 आता है, तो 4 और 7 में आप लासा निकालना है। 4 और 7 क्या है, को प्राइम सहभाज्य, तो सहभाज्य है, तो क्या करेंगे 4 और 7 सहभाज्य, तो क्या करना है ये आ जाएगा सीधे 28, या हम इन दोनों की मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। जब भी सहभाज्य नंबर आए तो उनकी सीधे गुणा कर दें, वही उनका लासा होगा। अब 4 और 7 के समान अपवर्त कौन कौन से होंगे, देखिए 28, 56, 84, तो जो सबसे छोटा होगा वो कौन सा होगा 28, तो एलसीएम कौन सा होगा 28। आप वैदिक मैथ से देख सकते हैं, आप नॉर्मल तरीके से भी देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन है 7 और 11। अब देखिए यह आपके लिए एक और होमवर्क आता है, 7 और 11। 7 और 11 क्या है, फिर से यह सहभाज्य संख्या है और सहभाज्य संख्याओं का लघुत्तम समावर्त्य उनका गुणनफल होता है। 7 और 11 77,
तो 7 और 11 के अपवर्त्य क्या हो जाएंगे, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन आता है आपके लिए 3, 5 और 30 का लासा। चलिए इसको करा देते हैं। देखिए 3 के अपवर्त्य हम लिखेंगे 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 और हमारे 5 के अपवर्त्य लिखेंगे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 25 और 30 के अपवर्त्य लिखेंगे 30, 60। तो हमें सबसे छोटा अपवर्त्य लेना है तो कौन सा आएगा इसमें 30। अगला अपवर्त्य भी लिखेंगे तो क्या आएगा 60, क्योंकि ये भी इसके गुणज होते हैं। तो हमें सबसे छोटा लेना होता है, क्या आएगा 30, और सबसे छोटा यहाँ पर एलसीएम भी क्या हो जाएगा फिर 30। चलिए अंतिम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंतिम क्वेश्चन आता है आपका 4, 6 और 18। ये आपकी अभ्यास पुस्तिका का अंतिम प्रश्न है। 4, 6, 18 अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखें 4 के अपवर्त्य आपने देखे कौन से होंगे, तो 4 के अपवर्त्य आपके पास होंगे 4, 8, 12, 16, 20, 24 एंड सो ऑन। 6 के होंगे आपके पास 6, 12, 18, 16 नहीं 20, 24। देखिए बने रहिए, ध्यान देना बहुत जरूरी। 18 के होंगे आपके पास 18, 36, 54 एंड सो ऑन। अरे सर इसमें 18 तो है ही नहीं, कहीं 36 भी नहीं है, तो क्या करेंगे इसके आगे के लिखेंगे 27, 30, 33 और 36। यहां भी लिखेंगे आगे के, तो क्या लिखेंगे 30 और 36। देखिए ये 36 मिला, ये 36 मिला और ये 36 मिला। तो 4, 6 और 18 का जो अपवर्त्य उभयनिष्ठ अपवर्त्य है वो कितना है 36। अगला कौन सा होगा 72। तो हमें सबसे छोटा चाहिए 36, तो इसका एलसीएम होगा 36। अब इसी क्वेश्चन को अगर वैदिक से करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए कैसे करेंगे जरा एक बार देख लेंगे। 4 और 6, 4 और 6, 4 और 6, यहां पर 2, यहां पर 3, क्या आ गया 12। 12 को लेंगे 18 के साथ, फिर देखिए 12/18 और 12/18। जो हमने किया क्या वो सही था, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। इसकी इधर गुणा कीजिए, इसकी इधर गुणा कीजिए, आपका उत्तर 36 ही आएगा। तो एलसीएम कितना हो गया इसका 36। चलिए देखिए ये था आपकी वर्कबुक और आपकी बुक, दोनों ही हमने आज की दोनों वीडियो में कवर कर ली। अब नेक्स्ट क्या, आगे क्या, तो आप देख सकते हैं सर मैं तैयार हूं अगले चैप्टर के लिए। कौन से चैप्टर के लिए, HCF। क्या होता है HCF, कैसे करेंगे इसे सॉल्व, इस चीज के बारे में बने रहिए और अगले हफ्ते का इंतजार कीजिए, क्योंकि इंतजार का फल बहुत ही स्वादिष्ट होता है और हम आपके लिए लगातार ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। और इसी आशा के साथ कि आप मन लगाकर पढ़ाई करेंगे और अच्छे अच्छे वीडियो देखेंगे और लोगों को देखने के लिए प्रेरित करेंगे, इसी आशा के साथ शुभकामना के साथ आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।